हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉलिड स्टेट चैप्टर का एक मेन टॉपिक, और वो है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। ओके, और एक चीज़ और, आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हो कोई टॉपिक। अगर किसी भी टॉपिक में आपको कोई दिक्कत होती है समझने में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हो टॉपिक। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो उन टॉपिक्स पे ही बनाऊं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है बैंड। ओके, बैंड का मतलब होता है हमारे पास पैकेट ऑफ एनर्जी लेवल्स। पैकेट ऑफ एनर्जी लेवल्स। ओके, यहां पे आप इस वीडियो में देखोगे कि कितने सारे हमारे पास एनर्जी लेवल्स होंगे। जब मैं उनको एनर्जी लेवल्स को मर्ज कर दूंगा, इकट्ठे कर दूंगा, एक पैकेट की तरह दिखेंगे वो। ओके, कि मतलब एक पैकेट में कितने सारे हमारे पास एनर्जी लेवल्स हैं। वो वैकेंट भी हो सकते हैं, वो फील्ड भी हो सकते हैं विद इलेक्ट्रॉन्स के साथ। ओके, तो बैंड का मतलब होता है पैकेट ऑफ एनर्जी लेवल्स। ओके, अब बात करते हैं कि ये थ्योरी क्यों आई, इसने क्या क्या चीजें बताई, क्या क्या कंक्लूजन थे। तो ये जो थ्योरी थी, इसने बोला कि जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ मेटल्स हैं, नंबर ऑफ जितने भी मेटल एटम्स हैं, वो किसके इक्वल होंगे? नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स के। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले मैं लिख देता हूं फिर समझाता हूं। उसने बोला कि नंबर ऑफ मेटल एटम्स, नंबर ऑफ मेटल एटम्स इक्वल टू नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स। क्योंकि यहां पे हम एनर्जी लेवल ड्रॉ करेंगे। ओके, जितने भी हम मेटल एटम्स लेंगे, जितने भी हम मेटल्स लेंगे, ओके, चाहे हम 2 लें, 3 लें, 4 लें, जितने भी लें, उतने ही हमारे पास क्या बनेंगे? उनके एनर्जी लेवल्स बनेंगे। ओके, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने ले लिया लिथियम। लिथियम एटॉमिक नंबर क्या होता है? 3 होता है। सो कॉन्फिगरेशन इज 1s2 2s1, इतना हो गया। और 2p को आप 0 लिख सकते हो, क्योंकि 2p में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहां पे 2p हमारे पास ऑर्बिटल क्या है? इसमें वैकेंट है, तो ये क्या है? 0 हो गया। इतना लिख सकते हो ना। ओके, जैसे मैंने लिथियम लिथियम क्या है? मेटल है ना, तो मैंने मेटल एटम्स 2 ले लिए, दैट इज 2 लिथियम एटम्स ले लिए मैंने। ओके, अब मैंने यहां पे जैसे 2s ले लिया मैंने। ओके, 2s शेल ले ली मैंने। तो यहां पे इसमें कितने? 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। मैंने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया, क्योंकि 2 हमारे पास लिथियम एटम्स होंगे, तो दोनों के ही वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल क्या है इसमें? 2s और 2p। 2p तो वैकेंट है ना, s में कितना? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पे मैंने एक लिथियम के 2s में 1 इलेक्ट्रॉन शो कर दिया, और दूसरा का भी 2s होगा, उसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, मैंने ऐसे शो कर दिया। ओके, अब यहां पे 2 मेटल एटम्स हैं, तो उनके 2 ही एनर्जी लेवल्स आएंगे। ओके, अब कैसे होंगे देखो, इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं। ठीक है, ये होगा नॉन बॉन्डिंग। ओके, और ये होगा एंटी बॉन्डिंग। तो आपके हिसाब से क्या मैंने इसको सही से ड्रॉ किया है कि यहां पे नॉन बॉन्डिंग आएगा या एंटी बॉन्डिंग आएगा? नहीं, ये मैंने गलत किया, क्योंकि जो नॉन बॉन्डिंग होता है ना, ज्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं। ओके, यहां पे होता है नीचे, सबसे नीचे होता है बॉन्डिंग वाला, बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है। सबसे ऊपर होता है हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ओके, और बीच में हमारे पास नॉन बॉन्डिंग वाला एनर्जी लेवल होता है। ओके, तो बीच में होगा ऐसे हमारे पास नॉन बॉन्डिंग वाला, और यहां पे होगा बॉन्डिंग वाला। ओके, कई बुक्स में इसको नहीं शो किया होता है, कहीं पे शो किया होता है, तो आपकी मर्जी है, तो ड्रॉ करना तो करो, नहीं तो अदरवाइज आपने बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और यहां पे एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल ड्रॉ करके दिखा देना, बस इतना हो गया। अब यहां पे 2 मेटल एटम्स ली थी, तो यहां पे भी मैंने 2 एनर्जी लेवल ड्रॉ कर दिया। ओके, यहां पे हमारे पास, आपको पता है कि हमारे पास सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां पे जाते हैं? बॉन्डिंग वाले, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में ही जाते हैं ना। फिर बाद में अगर बच जाते हैं, तो वहां कहां पे जाते हैं? हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ओके, तो यहां पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहां पे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऐसे। ओके, और तो इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं, अगर और होते तो सीधा कहां पे जाने थे? हमारे पास एंटी बॉन्डिंग में। इतना हो गया। तो ये था हमारे पास इसकी रिप्रेजेंटेशन, कि जितने भी इसने बस यही कहा कि जितने भी हमारे पास मेटल एटम्स लोगे, चाहे 3 होंगे चाहे 4 होंगे, तो वो उतने ही हमारे पास क्या होंगे? एनर्जी लेवल होंगे। जैसे अगर मैं 4 लिथियम लूं, ओके, तो यहां पे 2s, दूसरे का भी 2s, तीसरे का भी, और चौथे का भी 2s ऑर्बिटल होगा, और सभी के 2s में 1 1 इलेक्ट्रॉन होगा ऐसे।
ओके, अब इसको जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो कैसे होगा, ऐसे ये होगा ना। तो ऐसे ही आपने ड्रॉ करना कि हमने 4 लिथियम लिए तो 4 ही हमारे पास एनर्जी लेवल आई, 1 2 3 एंड 4। ओके, तो जब आप इसको फिल करोगे तो एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, तो यहाँ पे 1 2, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 होंगे, 2 रहेंगे यहाँ पे 1 एंड 2, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये दोनों हमारे पास क्या है, बॉन्डिंग वाले, और ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग वाले। जैसे आपने एनर्जी लेवल ड्रॉ किए थे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में, और मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाई थी कि आप कैसे ट्रिक से, मैंने एक ट्रिक बताई थी जबरदस्त, और काफी व्यूज हैं उस पे, कि आप कैसे इन जस्ट सेकंड्स में याद कर सकते हो एनर्जी लेवल डायग्राम्स, कि आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के, O2 के, N2 के, F2 के, एक्सेट्रा जितने भी हैं। ओके, तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। ओके, तो अगर मैं एक अच्छी सी रिप्रेजेंटेशन बनाऊं, मतलब इसको एक अच्छे से रिप्रेजेंट करूं इस पूरी चीज को, तो मैं ऐसे ही ड्रॉ कर सकता हूं, जैसे आपने बुक्स में देखा होगा। इसको आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। ओके, यहां पे हमारे पास होंगे कितने सारे एनर्जी लेवल्स। ओके, ये होगा हमारे पास वैलेंस बैंड, नीचे वाला जो डार्क मैंने किया है यहां तक, ये क्या होगा, इतने सारे हमारे पास जो एनर्जी लेवल्स होंगे। ओके, उनमें क्या होंगे, ये सभी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ पे क्या होंगे, सभी में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि ये फील्ड होगा ना, तो ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो किससे बना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि ये क्या है, सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये सभी क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये सभी ये जो वैलेंस बैंड है किससे बना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पे लिख सकते हो मेड अप ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और जो ऊपर वाला होता है जिसमें कितने सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं और वो खाली होता है, उसको आप बोलोगे, ये वाला बैंड क्या है, कंडक्शन बैंड। ये क्या है, कंडक्शन बैंड। इसका कंडक्शन बैंड, इसका नाम क्यों पड़ा अभी आपको समझ आ जाएगा कि इसका नाम क्या है, कंडक्शन बैंड। ये किससे बना होता है, फॉर्म्ड बाय 2p ऑर्बिटल्स, फॉर्म्ड बाय 2p ऑर्बिटल्स। अब देखो, इसके पास क्या है, वैकेंट 2p ऑर्बिटल है, तो ये क्या है, अगर मैं 4 लिथियम लूं तो 4 हमारे पास क्या होंगे, 2p खाली ऑर्बिटल होंगे। तो जब ये ओवरलैप करेंगे तो क्या बनाएंगे, हमारे पास कंडक्शन बैंड बनेगा। तो कंडक्शन बैंड किससे बनता है हमारे पास, 2p ऑर्बिटल से ही। ओके, इसको आप और भी बोल सकते हो एम्प्टी बैंड। एम्प्टी बैंड, एम्प्टी का मतलब क्या होता है, खाली। ओके, जिसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन ना हो, मतलब इसके जो हमारे पास एनर्जी लेवल्स होंगे इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, खाली होंगे सभी एनर्जी लेवल्स। ओके, तो हमारे पास आपने देखा होगा कि यहाँ पे 2p ऑर्बिटल है, 2p में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, जीरो है, तो ये एम्प्टी है। तो इसी वजह से मैंने यही लिखा है कि ये क्या है, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एनर्जी लेवल्स में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, एम्प्टी है। तो इसी वजह से कंडक्शन बैंड सिर्फ किसकी वजह से ही बनता है, 2p ऑर्बिटल से ही, क्योंकि 2p ऑर्बिटल भी क्या है, अपने आप में खाली है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें। इतना समझ आ गया। ओके, अब यहां पे ना एक लाइन लिख देता हूं मैं, फिर मैं आपको बताता हूं। अब देखो, यहां पे ना मैंने अभी बताया था कि जो नॉन बॉन्डिंग होता है किसमें, किसके किसके बीच में होता है, बॉन्डिंग वाले और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच में क्या होता है, नॉन बॉन्डिंग लेवल्स होते हैं। ओके, जिसमें हमारे पास क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, अब यहां पे देखो, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का जो सेपरेशन होगा, मतलब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो स्पेस होगी उसको आप बोल सकते हो नॉन बॉन्डिंग लेवल्स। उनमें नॉन बॉन्डिंग लेवल्स होते हैं, जैसे इस केस में था बॉन्डिंग, आप बोल सकते हो कि हमारे पास जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसको आप सॉलिड स्टेट की लैंग्वेज में बोल सकते हो कि वो क्या है, वैलेंस बैंड है। क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं ना। ओके, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्योंकि ये फील्ड है। ओके, अगर बात करते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, क्योंकि ये भी खाली है और ये भी खाली है, कंडक्शन बैंड भी। इतना समझ में आया। ओके, और यहां पे इनमें इसके बीच में कुछ स्पेस होती है और उस स्पेस के बीच में क्या होता है, हमारे पास नॉन बॉन्डिंग लेवल्स होते हैं। सेम ही ये यहां पे भी कहा हुआ है कि हमारे पास जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड के बीच में जो सेपरेशन है, मतलब उनमें जो स्पेस है, वो उसको हम क्या बोलते हैं, वो वाली स्पेस को क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग लेवल्स कहते हैं। ओके, उनमें नॉन बॉन्डिंग लेवल्स होते हैं। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी, स्टार मार्क कर लेना, और वो ये है, एक तो इसने ये बताया कि जितने भी मेटल एटम्स होते हैं वो किसके होते हैं, एनर्जी लेवल्स के। और दूसरी बात इसने ये बोली कि अगर हमारे पास जो वैलेंस बैंड है, जो वैलेंस बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर वो पार्शियली फील्ड है, पार्शियली फील्ड का मतलब क्या है, उसमें हमारे पास क्या है,
ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो भी हमारे पास वैलेंस बैंड जिसमें अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, या फिर आप बोल सकते हो पार्शियली फील्ड, अगर वो वैलेंस बैंड किसी भी मेटल या किसी में भी हमारे पास प्रेजेंट है वो वाला बैंड, वो हमेशा क्या होगा, कंडक्टर होगा, मतलब वो कंडक्शन शो करेगा। समझ में लग गया? इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो वाला मेटल क्या होगा, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, मतलब वो कंडक्शन शो नहीं करेगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वही मेटल हो सकता है जिसका वैलेंस बैंड पार्शियली फील्ड हो, मतलब उसमें ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, मतलब अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। एग्जाम्पल के लिए 3, 5, 7, 9 एक्सेट्रा ये सब हो। ओके, अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, अब यहां पे ना देखो मैंने ले लिए n नंबर ऑफ लिथियम एटम्स। ओके, अब इसमें क्या होंगे, इसके पास वैलेंस बैंड भी होगा और इसके पास कंडक्शन बैंड भी होगा। वैलेंस बैंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बनता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में थे, 2s शेल में थे। ओके, अब दूसरा हमारे पास क्या है, कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड क्या है, एम्प्टी है, मतलब यहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ओके, इसमें भी हमारे पास n नंबर ऑफ लिथियम एटम्स होंगे, तो कितने सारे हमारे पास क्या होंगे, 2p ऑर्बिटल्स होंगे। ओके, अब यहां पे देखो चाहे आप कितने सारे 2s ले लो, सभी 2s में तो एक इलेक्ट्रॉन होगा ना, मतलब क्या है ये, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक ही है, एक क्या है हमारे पास, 1 क्या होता है, ओड नंबर ही होता है ना। तो जितने मर्जी 2s ले लो सभी में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ही आएगा। ओके, तो यहां पे इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा इसके बीच में जाएगा, इसके वैलेंस शेल में जाएगा ना, इसके वैलेंस बैंड में जाएगा। ओके, तो क्या होगा यहां पे जो हमारे पास वैलेंस बैंड है उसमें क्या है, फिर ये पार्शियली फील्ड है कि फुली फील्ड है, ये पार्शियली फील्ड है, क्योंकि किसमें ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया। तो जिस भी वैलेंस बैंड में हमारे पास अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं या ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो आप बोल सकते हो, या फिर दूसरी लैंग्वेज में आप बोल सकते हो कि पार्शियली फील्ड वैलेंस बैंड है, तो उसको आप बोल सकते हो कि वो हमारे पास जो मेटल ले रखा आपने वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, पार्शियली फील्ड। पार्शियली फील्ड पार्शियली फील्ड है, क्यों, बिकॉज वन इलेक्ट्रॉन है ना किसमें, इन 2s ऑर्बिटल में। ओके, एंड दिस इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है थोड़ी सी एनर्जी देने पे कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएगा। तो आपको पता होगा जब भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में एक्साइट करता है, ओके, ग्राउंड स्टेट आप बोल सकते हो कि वैलेंस बैंड, और एक्साइटेड स्टेट आप बोल सकते हो कि कंडक्शन बैंड की हम बात कर रहे हैं, कि जब भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से उठकर एक्साइट होता है, कंडक्शन बैंड में जंप करता है, तो क्या होती है हमारे पास, एक्साइटेशन होती है। ओके, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है ना, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट का मतलब क्या होता है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन प्रोड्यूस हो रही है ना, कंडक्शन हो रही है चीज। ओके, तो इसी वजह से दिस इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ लिथियम एटम। इसी वजह से लिथियम क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी वजह से बैटरीज में लिथियम की बैटरीज आती हैं, क्यों, क्योंकि लिथियम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो दिस इलेक्ट्रॉन कैन जंप इनटू कंडक्शन बैंड। मैंने आपको बता दिया, अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। ओके, कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करेगा कंडक्शन बैंड में, जब मतलब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है तो हमारे पास क्या है, कंडक्शन जनरेट होती है। तो इसी वजह से लिथियम, सो देयरफॉर बाय दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होगा, लिथियम इज अ कंडक्टर। लिथियम क्या है, कंडक्टर है, बस। ओके, लिथियम की बात तो कर ली कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लिथियम क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब बात करते हैं बेरिलियम की। एटॉमिक नंबर 4 होता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई, 1s2 2s2 2p0, इतना हो गया। अब यहां पे उस केस में क्या था, लिथियम के केस में 2s1 था, अब यहां पे क्या है, 2s2 है, ये क्या है, 2 क्या है, इवन नंबर, तो मतलब यहां पे क्या है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मैंने अभी बताया कि जब भी हमारे पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी भी एटम या किसी भी मेटल एटम के पास, वो क्या होगा, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। सिंपल क्या है, कंडक्शन के लिए क्या हमें चाहिए होता है, पार्शियली फील्ड वैलेंस बैंड। ओके, तो इसका जो वैलेंस बैंड होगा वो क्या होगा, फुली फील्ड होगा। तो यहां पे आप बोल सकते हो देयरफॉर फुली फील्ड वैलेंस बैंड। ओके, देयरफॉर नॉट अ कंडक्टर। इसी वजह से बेरिलियम क्या है, कंडक्टर नहीं है, बट इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कंडक्टर नहीं है, बट एक्चुअली
बट एक्चुअली इट इज कंडक्टर, ये कंडक्टर है। अब इसका रीजन क्या है, ये तो हमारे पास वैलेंस बैंड तो हमारे पास फुली फील्ड है, पार्शियली फील्ड होना चाहिए, तब भी ये क्या है कंडक्टर। इसका रीजन क्या है, कंडक्टर इज ड्यू टू, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इज ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ, किसकी ओवरलैपिंग होती है, कंडक्शन बैंड की, कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड, कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड। क्योंकि यहां पे बेरिलियम के केस में क्या होता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैपिंग से क्या होता है कि ये काफी ज्यादा मर्ज होते हैं, मतलब इनमें जो स्पेसिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा ही कम होती है, मतलब स्पेसिंग जीरो की इक्वल होती है, बिल्कुल भी स्पेसिंग नहीं होती। ओके, काफी ज्यादा मर्ज होते हैं, तो इसी वजह से वैलेंस बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं भी हैं तो वो इजीली से एक्साइट हो जाएंगे, किसके, इसके कंडक्शन बैंड में। तो जब एक्साइट होंगे मतलब मूवमेंट हो रही इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसी वजह से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, एक्चुअल में इसका जो हमारे पास डायग्राम होता है इसके वैलेंस और कंडक्शन का, वो एक्चुअली में ऐसे होता है, ये ऐसे, और साथ में ये सॉरी ये। ओके, अब क्या होगा, ये हमारे पास क्या है, वैलेंस बैंड है, ये वाला, ये वैलेंस बैंड है, और ये है कंडक्शन बैंड है। ओके, वैलेंस बैंड फुली फील्ड होता है, ये डार्क वाला क्या है, वैलेंस बैंड। अब यहाँ पे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, ओवरलैप कर रहे हैं, ये ओवरलैपिंग एरिया है, ये वाला, ये ओवरलैपिंग एरिया है। ओके, यहां पे ओवरलैप हो रहा है, ये ओवरलैपिंग एरिया है। ओके, तो इसी ओवरलैपिंग की वजह से क्या है, ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कौन, बेरिलियम। और ये क्या है, लिमिटेशन ऑफ बैंड थ्योरी, लिमिटेशन ऑफ बैंड थ्योरी। क्यों लिमिटेशन है, क्योंकि इसने बताया था कि अगर हमारे पास पार्शियली फील्ड वैलेंस बैंड होगा तभी वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, मेटल जो आपने कंसीडर किया है, चाहे लिथियम है चाहे बेरिलियम कोई भी है। बट यहां पे तो ये फुली फील्ड था, मतलब इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, ये फुली फील्ड, इसका वैलेंस बैंड होगा, ये तो हमारे पास पूरे कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए था, बट ये एक्चुअल में क्या है, कंडक्टर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे लिमिटेशन आ गई थी। तो एक और चीज इस थ्योरी के बारे में, अगर हमारे पास वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में काफी ज्यादा स्पेसिंग है तो उसको बोलोगे आप कि वो एक्ट कर रहा है एज अ इंसुलेटर। जैसे आप इमेज में देख रहे होगे इस टाइम कि अगर इन दोनों में काफी ज्यादा स्पेसिंग है तो वो क्या होगा, इंसुलेटर की तरह एक्ट करेगा। मेटल कोई भी कुछ भी हो सकता है, अगर हमारे पास इनमें थोड़ी सी स्पेसिंग है तो वो एक्ट करेगा एज अ सेमीकंडक्टर। अगर बहुत ही कम ज्यादा स्पेसिंग है, बहुत ही कम स्पेसिंग मतलब काफी ज्यादा इकट्ठे जुड़े हुए हैं कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, जैसे आपने केस देखा होगा ये ओवरलैपिंग वाला, तो अगर ये दोनों में कोई भी स्पेसिंग नहीं है, जीरो स्पेसिंग है, तो वो क्या होगा, एक्ट कर रहा है एज अ मेटल अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। बस ये थी हमारे पास बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।